नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11वीं विषय इतिहास का पाठ नंबर 4 केंद्रीय इस्लामिक राज्य अथवा इस्लाम का उदय और विस्तार, इस लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को डिटेल से समझेंगे। इसमें हमने एनसीईआरटी की बुक को बहुत बारीकी से उठाकर उसमें से बहुत सारे मोर देन 165 क्वेश्चन आंसर्स को तैयार किया है और मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और इतने सारे क्वेश्चंस एक ही मंच पर या किसी एक बुक में मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स ना सिर्फ आपको 11वीं में बल्कि आगे भी जब आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे, ये वीडियो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक यूज़फुल रहने वाली है। इसीलिए हम इसको अब डिटेल से समझते हैं, क्योंकि हमने और भी अन्य उस लेसन से जुड़ी और इस क्वेश्चन से जुड़ी जो हम पढ़ेंगे उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अरबों का प्रसिद्ध खाना बदोश कबीला कौन सा था। सबसे पहले तो देखिए कि हम अरब देश की बात कर रहे हैं और यहाँ का जो प्रसिद्ध खाना बदोश, कोई भी खाना बदोश जो कबीला है वो उसमें सबसे मेन कौन सा है, बद्दू। ये बद्दू लोग या खाना बदोश लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये भोजन की तलाश में अपनी जो इनके पास पशु होते हैं उनके और खुद के भोजन की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते रहते हैं। दूसरा है, बद्दू लोगों का प्रमुख भोजन क्या था, खजूर व दूध। तीसरा है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊँट को, क्योंकि अरब में भी ऊँटों का विशेष महत्व था। प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये लेसन हम जो है वो इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और इस्लाम का उदय भी अरब में ही हुआ। इस लेसन में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे इस्लाम के उदय से पहले का थोड़ा सा समाज, उसके बाद हम बात करेंगे इस्लाम धर्म, पैगंबर मोहम्मद, उनका जीवन, उनके देहांत तक, फिर हम बात करेंगे खिलाफत, उनके देहांत के बाद जो उम्मा संस्था है वो किस प्रकार से खिलाफत का गठन करती है, कौन कौन से खलीफा होते हैं, फिर हम मुआविया की बात करेंगे उम्मयद वंश की, उसके बाद अब्बासी वंश की, अब्बासी के बाद हम बात करेंगे सल्तनत, जो अलग अलग सल्तनत आई हैं, फिर उसके बाद कृषि और वाणिज्य और व्यापार की, उसके बाद हम क्या बात करेंगे विद्या, संस्कृति और साहित्य की। इस प्रकार से ये लेसन स्टेप बाय स्टेप है और हमने कोशिश की है कि क्वेश्चंस भी स्टेप बाय स्टेप हों। जैसे कि हम अब जो प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं वे सभी इस्लाम के उदय से पहले के हैं। अब है काबा, मक्का में ही एक जगह है काबा जहाँ पर बहुत सारे मूर्तियाँ रखी हुई हैं जिनको लोग पूजते थे। और इस्लाम के उदय से पहले अरब निवासियों के जीवन की प्रमुख विशेषता क्या थी, कबीलाई जीवन शैली। इसका मतलब कि वे लोग कबीलों में रहना पसंद करते थे और 7वीं सदी में ही कबीले का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, शेख। उसके बाद है मुस्लिम समाज की स्थापना कहाँ और कब हुई। देखिए कहाँ मतलब 1400 वर्ष पहले, या हम कह सकते हैं कि 7वीं सदी में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कहाँ पर हुई, अरब प्रायद्वीप में। उसके बाद है किसने की, पैगंबर मोहम्मद ने। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में। उसके बाद है पैगंबर किस कबीले से थे, कुरैश। खदीजा बेगम कौन थी, एक व्यापारी और धनी महिला थी जिसकी शादी पैगंबर मोहम्मद से 595 ईस्वी में हुई। देखिए खुद पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में होता है और उनकी शादी जो है, उनका विवाह वो खदीजा बेगम से 595 में, यानी कि जब वो 25 वर्ष के थे। उसके बाद है हिजरत क्या है। पैगंबर के मक्का से मदीना स्थानांतरण को हिजरत कहा या हिजरा भी कहा जाता है। सिर्फ हिजरत ही नहीं, हिजरा भी कहा जाता है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद को जो ज्ञान की, इल्हम की प्राप्ति थी वो 610 में होती है और उसके बाद वे अपने आप को पैगंबर या रसूल घोषित कर देते हैं। लेकिन ये बात किसी भी हालत में जो मक्का के समाज के अन्य लोग थे उन्हें सहन नहीं होती और वे पैगंबर मोहम्मद के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डालते हैं, जिस वजह से पैगंबर मोहम्मद जो हैं वो मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं और इसी घटना को जो है हिजरत या हिजरा कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद को इल्हम की प्राप्ति 610 में हुई। उस देवदूत का नाम बताएं जिसने पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का संदेश दिया, जिब्रील। पैगंबर मोहम्मद ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, मक्का में। उसके बाद है बदर की लड़ाई कब हुई, 624 में। इसे समझिए। देखिए 622 में
जो है पैगंबर मोहम्मद जो है कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। लेकिन वहाँ से ही वो जो है इस्लामिक पुनर्गठन की कार्रवाइयाँ कर रहे थे और वहीं से उनकी जो एक बड़ी फेमस लड़ाई है बदर की लड़ाई 624 में होती है। पैगंबर मोहम्मद का मक्का पर पुनः अधिकार कब होता है, 630 ईस्वी में। उसके बाद है अरब में इस्लाम का उदय कब और किसने किया, 612 से 632 के बीच में पैगंबर मोहम्मद ने। इस्लामी कैलेंडर का आरंभ कब से माना जाता है, 622 से, या हम ये भी कह सकते हैं कि हिजरी सन का पहला वर्ष कौन सा था, 622। उसके बाद है वो जो देवदूत की बात कर रहे थे ना हम, कि उनका चित्र किस पुस्तक की परिकल्पना है, कि वो कैसे दिखाई देते थे, तो ये है अजाइबुल मखलूकात की। उसके बाद है 622 में पैगंबर मोहम्मद ने का अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर जाना, मतलब कहाँ जाना पड़ा उन्हें, मदीना में, जिसको हिजरा के नाम से भी जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद का मक्का छोड़कर मदीना जाने की यात्रा को या घटना को हिजरा या हिजरत कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने किसे इस्लामी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, मदीना। मुसलमानों की धार्मिक राजधानी मक्का। और मोहम्मद साहब का देहांत कब और कहाँ हुआ, 632 में, मदीना में। उसके बाद है पैगंबर मोहम्मद की भाषा और संस्कृति की दृष्टि से वे कौन थे, वे अरबी थे, क्योंकि अरब समाज से थे। प्रत्येक मुसलमान के लिए एक दिन में, क्योंकि उनकी जो शिक्षाएँ हैं उनमें से एक शिक्षा है नमाज पढ़ना, तो एक मुसलमान के लिए एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ना आवश्यक है, 5। इस्लाम धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है कुरान किस भाषा में लिखी गई, अरबी। उसमें कितने अध्याय हैं, 114। अल्लाह की पूजा करने वाले समाज को क्या कहा गया, उम्मा। उसके बाद है पैगंबर के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा। इस्लाम विश्व का बड़ा धर्म है, कौन से नंबर वाला, दूसरा। इस्लाम के प्रारंभिक 4 खलीफा, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। इस्लाम धर्म के जो प्रारंभिक 4 खलीफा हैं जो कि 632 से बनने शुरू हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये 4 मेन हैं। इस्लाम का शिया और सुन्नी में विभाजन किस काल में हुआ, चौथे खलीफा अली के काल में। उसके बाद है पैगंबर मोहम्मद के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना, अबू बकर, पहला खलीफा। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम खलीफा का नाम बताएं, अबू बकर। पैगंबर मोहम्मद ने धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग जो पैगंबर मोहम्मद को मानते थे, उनके धर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे, वे लोग क्या कहलाए। देखिए धर्म तो इस्लाम कहलाया लेकिन लोग क्या कहलाए, मुस्लिम। उसके बाद है उस्मान। उस्मान कौन है, तीसरा खलीफा। उस्मान के राज्य में गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता था, जिम्मी। जो मुसलमान नहीं है उन लोगों को क्या कहा जाता था, जिम्मी। वह तीसरा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कर दी गई थी, उस्मान। तीसरे खलीफे की हत्या कब हुई, 556 ईस्वी में। उस्मान की मृत्यु के बाद चौथा खलीफा कौन बना, अली। अली ने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया, कूफा को। उसके बाद है चौथे खलीफा और मोहम्मद की पत्नी आयशा के विरुद्ध जो लड़ाई थी, इनकी आपस की लड़ाई थी, वो क्या कहलाई, ऊँटों की लड़ाई। ऊँटों की लड़ाई का संबंध किस वर्ष से, 657 ईस्वी से। अली की दूसरी लड़ाई सिफिन की। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि अली के जीवन की 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं, एक तो है ऊँटों की लड़ाई और दूसरी है सिफन की लड़ाई। खलीफा अली की हत्या कहाँ की गई, कूफा की एक मस्जिद में। बैतुल माल किसे कहा गया, केंद्रीय राजकोष को। खलीफाओं द्वारा गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले 2 कर, खराज और जिजिया। यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ, खराज जो है वो भूमि से लिया जाता था। देखिए जो गैर मुसलमान थे उनसे भी खराज लिया जाता था और जो मुसलमान थे उनसे भी खराज, क्योंकि ये भूमि पर लिया जाने वाला कर है। परंतु गैर मुसलमानों से ये 20 से 50% लिया जाता था, जबकि मुसलमानों से 10%। और जजिया कर तो सिर्फ उन्हीं को ही देना होता था जो बिल्कुल गैर मुसलमान थे। उसके बाद है धिम्मीस कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग जिन्हें संरक्षण किसने दिया था, खलीफाओं ने दिया था। इस्लाम का शिया और सुन्नी में विभाजन किसके काल में हुआ, चौथे खलीफा अली के काल में। उसके बाद है 661 ईस्वी से लेकर 750 तक किस वंश ने शासन किया, उम्मयद वंश ने। और लगभग अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्ष किया, तो 90 वर्ष। उम्मयद शासनकाल की राजधानी कौन सी थी, दमिश्क। और इसका संस्थापक कौन था, मुआविया। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि उम्मयद वंश की स्थापना किसने की, मुआविया ने। और मुआविया ने धीरे धीरे जो था सबको ये मना लिया था कि उनके बेटे यजीद ही नेक्स्ट उत्तराधिकारी होंगे। पथरीले टीले पर चट्टान का गुंबद स्मारक जो है वो अब्द मलिक ने बनवाया, लेकिन कहाँ बनवाया, जेरूसलम में। जेरूसलम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, आगे भी हम लेसन में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रहने वाली है।
पहले उम्मद खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी किसे बनाया? दमिश्क को। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग और रात्रि यात्रा से जुड़ा स्मारक कौन सा है? डोम ऑफ द रॉक, वही जो कि अब्दुल मलिक ने जेरूसलम में बनवाया था। अब्दुल मलिक का संबंध किससे है, किस वंश से है? उम्मद वंश से। उसके बाद है डोम ऑफ रॉक कहाँ स्थित है? जेरूसलम में। दमिश्क की इस्लामी राज्य की राजधानी किसने बनाया? मुआविया ने। बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय पाने से खिलाफत नष्ट होने का कारण क्या बढ़ गया था? सत्तावादी राजतंत्र। ये वही सत्तावादी राजतंत्र है जिसने खिलाफत को ख़त्म करके खिलाफत को अपने हक में ले लिया, और वो थे मुआविया, जिन्होंने उम्मद वंश की नींव रखी। उसके बाद है इस्लामी वास्तुकला का पहला नमूना चट्टान का गुंबद, वही डोम ऑफ द रॉक। उसके बाद है अब्दुल मलिक का संबंध उम्मद वंश से। धर्म युद्ध किन दो धर्मों में लड़े गए? इस्लाम और ईसाई। अरब देश में गर्म मसाले, कपड़े, बारूद की आवश्यकता मुख्य रूप से किस देश से पूरी की जाती थी? भारत से। करबला की लड़ाई कब हुई? 680 में। उम्मद वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध खलीफा अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने खलीफा का पद कब संभाला? 685 में। जबकि करबला की लड़ाई कब हुई है? 680 में। उस खलीफा का नाम बताएं जिसे राजाओं का पिता कहा जाता है। अब्दुल मलिक। इस्लामी जगत में दिनार क्या था? सोने का सिक्का। जबकि चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? दिरहम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनार हमें सोचने में लगता है कि शायद ये चांदी का होगा, नहीं, दिनार सोने का है और दिरहम जो है वो चांदी का सिक्का है। उसके बाद है अब्दुल मलिक ने सरकारी कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? अरबी। अब्दुल मलिक के सिक्कों पर कौन सी भाषा अंकित थी? अरबी। अब्दुल मलिक की मृत्यु कब हुई? 705 में। उम्मद वंश का अंतिम खलीफा कौन था? मारवन द्वितीय। उम्मद वंश को उखाड़ फेंकने वाला सुनियोजित आंदोलन कौन सा था? दवा आंदोलन। अब्बासी वंश की स्थापना कब हुई? 750 में, और दवा आंदोलन भी 750 में चला था। अब्बासी वंश का संस्थापक कौन था? अबू अल अब्बास। अब्बासी कौन थे? पैगंबर मोहम्मद के चाचा अल अब्बास के वंशज। अब्बासियों ने विद्रोह कहाँ से आरंभ किया? खुरासान से। यानी कि अब्बासियों की जो मेन स्थान है वो कौन सा? खुरासान। लेकिन आगे चलकर इनकी राजधानी बगदाद बन जाएगी। जब की लड़ाई कब हुई? 750 ईस्वी में ही, जब अब्बासियों ने उम्मद खलीफा को हरा दिया था। ये जब की लड़ाई ही है और ये 750 में हुई है। उसके बाद है अब्बासी वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया? 750 से 1258 तक। अब्बासियों की राजधानी बगदाद। किस खलीफा ने बगदाद को अब्बासियों की राजधानी घोषित किया? अल मंसूर। बगदाद को अब्बासियों की राजधानी कब बनाया गया? 786 ईस्वी में। उसके बाद है अब्बासी वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध खलीफा हारून अल राशिद। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए जब हम उम्मद वंश की बात करेंगे तो अब्दुल मलिक सबसे प्रसिद्ध खलीफा था। जब हम अब्बासी वंश की बात करेंगे तो हारून अल राशिद सबसे प्रसिद्ध खलीफा है। हारून अल राशिद का शासनकाल 786 से 809। खलीफा हारून अल राशिद की मृत्यु कब हुई? 809 में। मंगोलों ने बगदाद पर कब अधिकार किया? 1258। ताहिरी। अब सल्तनत शुरू हो गई हैं, अब सल्तनत शुरू हो गई। इन्होंने खुद को खलीफा तो नहीं घोषित किया, परंतु सुल्तान की, शहंशाह की ऐसी उपाधियां हासिल की खलीफा से। अब ताहिरी वंश का संस्थापक कौन था? ताहिर, और उसकी राजधानी निशापुर। तरूनी वंश की स्थापना कहाँ हुई? मिस्र में। उसके बाद बुआई वंश की स्थापना डेलाम में। उसके बाद है बुआई द्वारा प्राप्त की गई उपाधि कौन सी थी? शहंशाह। बुआई की राजधानी शिराज। फातिमा कौन थी? पैगंबर मोहम्मद की बेटी, और इनके वंशजों ने अपने आप को फातिमी कहलाया। फातिमियों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? काहिरा को। उसके बाद है गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। जबकि इनका सबसे जो फेमस शासक था ना गजनवी वंश का, वो महमूद गजनवी था, और उसने तो भारत का एक प्रदेश पंजाब को भी गजनवी साम्राज्य में मिला लिया था। तुगरिल बेग कौन था? ये सुलजक तुर्क था। तुगरिल बेग और उसके भाई ने खुरासान को कब जीता? 1037 में। सुलजक तुर्कों की राजधानी निशापुर। मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात। धर्म युद्ध मुख्य रूप से कौन से स्थान पर लड़े गए? जेरूसलम पर, और जेरूसलम को लेकर ही लड़े गए। उसके बाद है ईसाइयों का धर्म ग्रंथ कौन सा था? इंजील अथवा न्यू टेस्टामेंट। उसके बाद है धर्म ग्रंथ किनके मध्य लड़े गए? ईसाई और मुसलमानों के मध्य। उसके बाद है धर्म युद्धों की संख्या 8। प्रथम धर्म युद्ध कब आरंभ हुआ? 1098 ईस्वी में। प्रथम धर्म युद्ध में किसकी हार हुई? मुसलमानों की। दूसरा कब लड़ा गया? 1145 से 1149 तक। और सलादीन कहाँ का शासक था? मिस्र का। धर्म युद्धों का काल कौन सा माना जाता है? 3 शताब्दियां माना जाता है, 1095 से 1291 तक का।
धर्म युद्धों में विजय पाने वाले पश्चिमी देशों के नागरिकों को क्या कहा गया? फ्रैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फ्रैंक किन्हें कहा गया? धर्म युद्ध में विजय पाने वाले पश्चिमी देशों के लोगों को फ्रैंक कहा जाता था। तीसरा धर्म युद्ध कब आरंभ हुआ? 1179 में। खराज क्या होता है? खराज जो है वो भूमि से लिया जाने वाला कर है। ये जोती गई भूमि पर लिया जाने वाला कर है, जो गैर मुसलमानों से 20% से 50% होता था, जबकि मुसलमानों से ये 10% लिया जाता था। क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं कृषि और व्यापार पर। अरब क्षेत्र की प्रमुख फसलें कपास, केला, संतरा, तरबूज, पालक, बैंगन। फौजी शहर किन्हें कहा जाता था? बसरा, काहिरा, कूफा को। लेकिन फौजी शहर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? मिस्र। सामूहिक केंद्रीय मंडियाँ, देखिए जहाँ पर अनाज की खरीद बेच होती है उन बहुत बड़े लेवल पर, उसे कहा जाता है सामूहिक केंद्रीय मंडियाँ। लेकिन उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? सुक, जिसमें दुकानों की कतारें होती थी। सुक में पड़ने वाले व्यापारियों के आवास को क्या कहा जाता था? फंदुक। सिनेगोग क्या है? यहूदी समाज जो है, यहूदी धर्म है, उसके प्रार्थना घर को सिनेगोग कहा जाता है। और इस्लाम धर्म में सार्वजनिक स्नानागृह को क्या कहा जाता था? हमाम। यूरोप और एशिया के थल मार्ग को जोड़ने वाला प्रमुख नगर कुस्तुनतुनिया, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा रहा है इतिहास के अंदर। इस्लामिक राज्य सोना कहाँ से मंगाता था? सूडान, अफ्रीका में। और इस्लाम धर्म में ब्याज लेन देन के बारे में क्या कहा गया है? कहा गया है कि ब्याज व्यापार करने से मना नहीं किया गया, लेकिन ब्याज के लेन देन को, जिसे कि इस्लामिक भाषा में रिबा कहा जाता है, रिबा, उससे मना किया गया। लेकिन फिर भी लोग बड़े चितराईपूर्ण या हयाल तरीके से ब्याज का लेन देन कर लेते थे। मध्यकाल में समरकंद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? कागज। अरब की सबसे प्रसिद्ध पैदावार खजूर। केंद्रीय इस्लामिक राज्यों में कौन सा नगर व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? 3 बहुत फेमस थे, बगदाद, दमिश्क और अलेपो। उसके बाद है इस्लामिक राज्य किस बंदरगाह से यूरोप के साथ व्यापार करते थे? सिकंदरिया। उसके बाद है इस्लामिक राज्यों में शाख पत्र। शाख पत्र क्या होता है? चेक। चेक को शक और हुंडियों को, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, सुफ्तजा कहा जाता था। इस्लामिक राज्यों में चांदी कहाँ से मंगवाई जाती थी? जरफसन घाटी, मध्य एशिया में। अरब क्षेत्र में व्यापार के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? अगर व्यापार कर रहे हैं लोग, लंबे लंबे लाइनें लगाकर ऊँटों पर सामान लाद कर लेके जा रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता था? कारवां। यूरोप और एशिया के थल व्यापार को जोड़ने वाला मुख्य स्थान कुस्तुनतुनिया। खलीफाओं द्वारा किए गए धर्मांतरण का क्या प्रभाव पड़ा? राजस्व में कमी आई। देखिए हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है कि गैर मुसलमानों से जो राजस्व लिया जाता था वो 20 से 50% और मुसलमानों से जो लिया जाता था वो 10। अब मान लीजिए कि अगर धीरे धीरे सभी लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो क्या होगा? भू राजस्व में कमी आ जाएगी। खलीफाओं द्वारा नए शहर बसाने का कारण क्या था? उद्देश्य क्या था? अरब सैनिकों को बसाने के लिए। इस्लामिक राज्य में भू राजस्व को किस नाम से जाना जाता है? खराज। शरिया का क्या अर्थ है? अब हम धर्म पर पहुंच गए हैं। शरिया का अर्थ है इस्लामिक कानून या सीधा रास्ता। तर्क और अनुमान पर आधारित इस्लामिक कानून क्या कहलाया? क्यास। पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों और कार्यों को लेखनबद्ध किस में किया गया? हदीथ। इग्नाज गोल्डज़ीहर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारे पेपरों में आता है कि हंगरी का एक यहूदी जिसने जर्मन भाषा में इस्लामिक कानून और धर्म के बारे में एक नई राह दिखाने वाली पुस्तक लिखी। ठीक है ना, ये बहुत बड़े लेखक हैं और एक यहूदी हैं और हंगरी के हैं। अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध महिला सूफी संत राबिया का संबंध किस स्थान से है? बसरा में। और उनकी मृत्यु कब होती है? 891 में। ब्याजिद बिस्तामी सूफी संत के क्या उपदेश दिया? खुदा में फना होने का। फना का अर्थ था लीन होना। और इनकी मृत्यु कब होती है? 875 ईस्वी में। ब्याजिद बिस्तामी का संबंध किस देश से है? ईरान से। धुलुन मिस्त्री की मृत्यु कब हुई? 861 में। इब्न सीना, ये डॉक्टर हैं, अरब के महान डॉक्टर, दार्शनिक। यूरोप में इन्हें एविसेना के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जब बुक लिखी उसका नाम था अल कानून फिल तिब, अल कानून फिल तिब, जिसमें उन्होंने 660 औषधियों का वर्णन किया है। इसके अलावा इन्होंने आहार, पर्यावरण का हमारे शरीर पर असर, बहुत सारी बातें इन्होंने बहुत डिटेल में लिखी हैं। उसके बाद है उमर खयाम कौन थे? ये गणितज्ञ थे, कवि थे, खगोल शास्त्री थे।
उमर खयाम ने किसे लोकप्रिय बनाया? रुबाई को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चतुराई से तैयार किया गया है। लोकप्रिय किसने बनाया? रुबाई ने। जबकि लोकप्रिय किसको बनाया? रुबाई को। लेकिन रुबाई की जो रचना है ना वो रुदकी से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। 4 पंक्तियों वाला छंद क्या कहलाता है? रुबाई। नैतिक शिक्षा व मनोरंजन के लिए लिखी गई पुस्तकें आपने 4 बता देते हैं हम। कलीला व दिमना जिसमें पशुओं के बारे में बताया गया है, उसके बाद अल सिकंदर, फिर सिंदबाद और 1001 रातें। ये हमें नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं और ये साथ के साथ इतनी सुंदर कहानियाँ हैं इनके अंदर कि ये मनोरंजन भी करती हैं। उसके बाद है बगदाद स्थित पुस्तकालय व विज्ञान का केंद्र विश्व विख्यात संस्था कौन सी थी? बायत अल हिकमा। नए फारसी काव्य का पिता किन्हें कहा गया? रुदाकी को। रुदाकी ने ही जो है वो रुबाई का जन्म किया है। उसके बाद है 50,000 दोहों से अधिक रचित महाकाव्य शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। इस्लामिक साहित्य में इतिहास के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तारीख। अरब का महान इतिहासकार ताबरी, जिनकी पुस्तक है तारीख अल रसूल वल मुल्क। ये इतिहासकार हैं अरब के, इनका नाम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इतिहास में को ना अरब में तारीख कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम भी है तारीख अल रसूल वल मुल्क। उसके बाद है निज़ामिया क्या है? निज़ामुल मुल्क द्वारा स्थापित मदरसों के समूह को निज़ामिया कहा जाता है। एहसान अल तकसीम के लेखक कौन है? मुकद्दसी। तहकीकात ए हिंद या तहकीकात ए मालिल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। और मक्का की ओर जाने वाली धार्मिक यात्रा को क्या कहा जाता है? हज। इस्लामिक जगत में सामूहिक नमाज कहाँ पढ़ी जाती है? मस्जिद अल जामी में। प्रारंभ में मस्जिद में जो खुला आंगन होता था उसे क्या नाम दिया जाता था? सहन। मध्यकाल के यहूदी दस्तावेज के विशाल संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? गेनिजा अभिलेख। गेनिजा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फुस्ताद से। इस्लामी जगत की मस्जिदों का बुनियादी नमूने में शामिल था क्या क्या? अगर हम एक मस्जिद की बात करें तो हम मेन बातें क्या कहेंगे? एक तो मेहराब होती है, उसमें गुंबद होता है, मीनार होता है और एक सहन। उसके बाद है इस्लामिक धार्मिक कला में कला के किन 2 रूपों को बढ़ावा दिया गया? क्योंकि आपको पता है कि इस्लामी जो प्रारंभिक धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें रचना करने की मनाही की गई है, इसीलिए 2 रूप नए आए कला के। एक तो खुशनवीसी। खुशनवीसी का अर्थ होता है सुंदर राइटिंग, बहुत ही सुंदर शब्दों में को लिखा जाना। दूसरा है अरबेस्क। अरबेस्क का अर्थ होता है जिमायती आकृतियाँ, जो हम ज्योमेट्री नहीं बनाते हैं उसको कहा जाता है अरबेस्क। 8वीं और 9वीं सदी में कानून की 4 शाखाएं, मलिकी, हनफी, शफई और हनीबली, ये कानून से संबंधित हैं, इस्लामिक कानून से। और जिनमें जो हनीबली है ये सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी मानी जाती है। कलीला व दिमना ये क्या है? जानवरों की कहानियाँ हैं और ये पंचतंत्र से ली गई हैं। 1001 रातों का संबंध किससे है? अलिफ लैला से। उसके बाद है जिसमें एक शिराज जो है वो अपने पति को हर रोज़ एक कहानी सुनाती है। उसके बाद है मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? मवासिम से। हमने कोशिश की है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए ऐड करें और साथ में जो जो हमें लगा कि अगर इन्हें और डिटेल में बताया जाए तो और भी अच्छा होगा और वही हमने किया है। इसी प्रकार आप खूब मेहनत करते रहें, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।